मॉर्निंग प्यारे बच्चों। CUT एग्ज़ाम 2024, इसमें जो एग्ज़ाम मैथमेटिक्स पेपर है, आई थिंक एज अ सेट बी, आई एम गोइंग डिस्कसिंग अबाउट द सेट बी. It has two sections, section 1 or section A, 15 questions compulsory, and section B having 35 questions. Out of that we have to solve 25 questions. The total question is 50. Total is 50. Out of 50 we have to solve 40 questions. Okay, look. What I'm trying to say, actually, the out of 50 questions, मैंने exactly जो है 40 questions जो है अपने नोटबुक्स, अब जो मैंने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को जो मैंने प्रैक्टिस करवाया है, लाइक NCERT बुक क्वेश्चंस and PYQs, previous year question papers, as well as the questions from or the notes from my notebooks, I mean the material. Exactly almost 40 questions मैच हो गए हैं डायरेक्टली. हाउ? आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रूफ ऑल्सो कि अगर आप CUT का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जाना है तो उसका जो मेन पैटर्न है उसको फॉलो कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, उसका एक बेहतरीन नमूना जो है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ. मुझे लगता है कि हमने CUET को है ना बहुत बारीकी से देखा है, एनालाइज़ किया है, और मैंने इसकी जो है ना नब्ज़ को पकड़ लिया है. अगर आप हमसे क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 40 में से 30 क्वेश्चंस तो आप 35 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके आओगे. आई थिंक 100% क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ सकते हैं अगर आप हमें एटलीस्ट 1 ईयर दें. आई मीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर. लास्ट 2 मंथ्स में जो मैंने क्रैश कोर्सेज चलाई है, मैं उसका रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 महीने में है ना किस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट किया मार्केट में, जिससे बच्चे जो है काफ़ी खुश हैं और उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं. आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इफ़ A and B are symmetric matrix of the same order, then AB minus BA is A. डायरेक्टली द आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये हमने डायरेक्टली ये इन चीज़ों को है ना मेरे नोट से आप देखिए. एग्जाम्पल क्वेश्चन इज देयर. लुक हियर. इफ A and B are symmetric matrix, AB minus BA is the skew symmetric matrix. करेक्ट. हाउ? अगर कुछ बच्चे जानना चाहेंगे ये कैसे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, के लिए जो A ट्रांसपोज होता है वो -A के बराबर होता है, एंड -A के बराबर होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर होता है. ये प्रॉपर्टी हमें याद होना चाहिए. ठीक है. एज पर दैट वी कैन सॉल्व दिस वन. करेक्ट. नाउ सी, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन जस्ट लाइक AB माइनस BA, इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए. ठीक है. आई थिंक इट इज ओके. ओके, दैट मीन्स AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. जब ट्रांसपोज ऊपर से ओपन होता है तो दोनों पे ट्रांसपोज आएगा लाइक दैट. फिर ट्रांसपोज इसके अंदर जब जाएगा तो ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हो जाता है. और नाउ वी नो दैट हमें पता है क्या यहाँ पे दे रखा है, A और B क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. मीन्स इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसके मैट्रिक्स के बराबर होगा, और B का ट्रांसपोज जो होगा वो B के बराबर होगा. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर. BA इक्वल्स टू व्हाट? AB टेक -8 एंड AB माइनस BA. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर हो, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड मॉड ऑफ
That means determinant value of a is 4, then 2a equal to what? It's so simple question, it's an easy question. You can easily solve this question. Okay, how? Look, see, look here, the concept is here. The concept is here. This is from my notes directly. This is the property of determinants. Okay, now how? This is 2a of mod. Take 2 outside. Now whatever the order is 4 here. Whatever the order, you have to keep on the constant and mod a as it is. This is what 16 into mod a की value दी हुई है is 4. That the answer is 64. Then the answer 2 is correct. Okay. Now look here. Now 3. If matrix A is 3 by 2 and matrix B is x by y, then the matrix C is 3 into 1. They need to ask the value of x and y. It's so simple question is this. Like here, यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स देखिए तो इनका जो कॉलम है ना, इसके रो के बराबर होना चाहिए. That means x is directly 2. And we know that the resultant of the matrix is what? Here like 3 by y. You just compare with 3 by y. You just y is equals to 1. X is 2, y is 1. Answer 2 is correct. And this is also from my notes. Directly you can check. ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने पीवाई क्यूज में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डायरेक्टली लगाए हैं. देखिए ये पीवाई क्यूज में जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है हमने लगा रखा है. देखिए द वैल्यू ऑफ दैट दिस थिंग इज दैट इज द सेम क्वेश्चन इज केम फ्रॉम द पीवाई क्यू 2023. Now I am talking about the question number third is done, and question number third आप देखिए नोट से, डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से आया है. देखिए एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर है ना फ्रॉम द नोट्स. ओके, अब आइए, अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. इसका आपको मैंने इसको 4 करते हैं, इसका हम लोग नीचे करते हैं. वी हैव अनदर स्लाइड, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम देयर. आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन इज व्हाट इफ अ फंक्शन f of x equals to x square plus bx plus 1 is increasing in the interval of 1 and 2, then list value of b is. ये बोल क्या रहा है? द फंक्शन. तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे. डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस बी. ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. राइट, that means 2x plus b is greater than 0, greater than equal to 0. Okay, equal to 0. Now the b value is what? b is greater than equals to minus 2x. Okay, now one by one you have to keep the value, put the value of x here. X is minus 2 and x is minus 4, and the b is what? Is just greater than the number. Okay, the overlapping area is this one. That means what? b is greater than equals to minus 2. Okay, the least value, what they ask, the least value of b is, the least value of b is what here? Minus 2. Is correct? The answer is minus 2. Okay, now two dash are thrown simultaneously. If x denotes the number of 4,
then the expectation of x will be, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप हमारे नोट से देखिए, लुक हेयर, अगर आपको सही नहीं दिख रहा है यू कैन लिटिल बिट, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख सकते हैं. लुक हेयर, two dash are thrown simultaneously. If x denotes the number of 6, then the expectation value of the x will be. The same question is there, okay? The same question came from the notes. What my point? The same question came from the notes directly. Okay. You have to find in this question here, this question, you can easily find the probability of getting 4. The probability of getting 4. The probability of getting 4 is twice. Is there? The probability of getting 4 is equals to what? Is just like a 1/6. Correct? How many times? Number of trial equals to n. That's why the expectation is like a mu, or you can say is nothing but a n into p, and this is probability of getting success, that is p. The answer is what? Is 2. Okay, n into 1/6 is the answer is 1/3. Direct question from the notes. Okay, the answer is 1/6 and 1/3. Okay, now next question. Now question number 6. Okay, this question is also the question of engaging and decreasing function, like that. Okay, the question is given here like f of x equals to 2x cube minus 9x square plus 12x minus 5, and x belongs to 0 and 3. What they ask? Then it's a matching question. So you have to little bit solve this one. You just find the f dash x is a 6x square minus 18x and plus 12. Okay. Asking about the maxima and minima. Okay. You just find first find the critical value equal to 0, and this is nothing but x square minus 3x plus 2 equals to 0, and x is, if you need to solve, this is x minus 2 and x minus 1, that is equals to 0, so minus 1. X is equals to 1 and 2. Double differentiation is a 12x minus 18. Now you have to check at x equals to 1. तो क्या आ रहा है ये? F double dash x is a negative. That means maxima. Okay. Maxima at 1. तो 1 पे, 0 पे और 3 पे, इन तीनों जगह पे देखना होगा मैक्सिमम वैल्यू कितने आ रहे हैं. इनमें से क्या, एक्चुअली वी नीड टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा. ओके, इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी वो मैक्सिमा होगा. ठीक है. अब यहाँ से देखिए फंक्शन में क्या है. तो हम लोग एफ ऑफ 0 निकालते हैं. तो एफ ऑफ 0 इज -5. अब एफ ऑफ 0 रखिए -5 आएगा. एफ ऑफ 1 रखिए, एफ ऑफ 3 रखिए. ठीक है. तो एफ ऑफ 1 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लाइक एफ ऑफ 1 रखने पे 2 - 9 + 12 - 5, दैट इज इक्वल्स टू 13 - 14 से -1. एफ ऑफ 3 रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 3 रखने पे आ रही वैल्यू 4. इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 4 की आ रही है. दैट मीन्स एफ ऑफ 3 पे क्या आ रहा है, मुझे 4 आ रहा है. तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 3. ओके,
Point of maxima is 3 and maxima is what? 5. Maxima, एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, सॉरी, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हटाइए, हाँ ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 3 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 4। तो ए का 4 हो गया, दिस करेक्ट, और सी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, ओके, दिस वन, ओके। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिएगा, ये तो मैंने इसका निकाल दिया। अब आप ऐसे ही क्या करेंगे, 2 पे देखेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे देखेंगे, तो 2 पे क्या आ रहा है, एफ डबल एस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डबल एस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12x माइनस 18। ये क्या देगा, ये देगा आपको यहाँ पर रखते ही ये पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। मीन्स x बराबर 2 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, तो हमें 2 पे, 0 पे और तीनों पे देखना होगा मिनिमम, ठीक है। आप ऐसे ही वैल्यू निकालोगे तो आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू सबसे कम आती है, -5 आती है। दैट मीन्स मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, डी का 2, ओके, और एब्सोल्यूट मिनिमम कितना होगा, -5 होगा, करेक्ट, बी का 3, आंसर इज दिस वन, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। आप आइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 क्या है, एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द नोट्स डायरेक्टली। क्वेश्चन इज फ्रॉम नोट्स डायरेक्टली, ठीक है। देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन जो हमने स्टूडेंट को करवाया है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन्स फॉर LPP आर 0.01, 10, 5, 5, 15, 15 and 0, 20 if the objective functions is z equals to p of x plus q of x, there p and q greater than 0, then the conditions of p and q show that the maximum point of 0 is 15 and 0 and 20. This question is directly, okay, ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कह रहा है ये कि दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू इज एट दिस एंड दिस, इस दोनों मैक्सिमम देता है, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and a and b is 25, then the maximum value of the z function is equal to, maximum value क्या होगी, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट आपको फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स a इंटू 8 ये वैल्यू रखना है, और b इंटू 2, दैट इज इक्वल टू वॉट, 4a प्लस 6b,
ये इक्वेट कीजिए तो 8a माइनस 4a दैट इज इक्वल्स टू 6b minus 2b. Okay, this is 4a equals to 4b. 4 get cancelled, a equals to b. Understood? Now it is given here ab क्या है 25 है, then a square is equals to 25 and a is nothing but a plus minus 5, but we can take only a positive value because it's given there 5. A 5, b is also 5. Now the objective function z equals to what? 5x plus 5y. You need to find the maximum value. You can take any of them. 5 into 8 plus 5 into 2, that is equals to 50. This is your answer. Correct? Now the area. This question is also from the notes directly. I can show you. I can show you the question directly from the notes. Look here. See, question number 76. The area of the bounded region, this one, x equal to 0, y equal to 1 and y equal to minus 1. This is the direct questions for 2023 का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं जो हमने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाया था. Okay, like here, x is 0, y is 6, y is 0, x is 12. ओके, ये क्या है 6 है, ये 12 है ना, लाइक दैट मीन्स 12,0 और दिस इज 0,6. ओके, कहाँ पे लेना है मुझे? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6 पे. आई नीड टू फाइंड दिस एरिया. ओके, आपको करना क्या है, ये x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 पे है और x इक्वल टू 6 पे है. अब x की वैल्यू यहाँ रखिए इस इक्वेशन में, x की वैल्यू यहाँ रखिए, आप x2 रखिएगा, x इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. This value is 5, and if you put x equals to 6, then it is 3. Okay, ये 3 हो गया, 3 हो गया. ठीक है. Okay, that means this side, if I cut like this is 3, this is 6. Okay, and this one is 4. This is a trapezium. How to find the area of trapezium? Half into this plus this into 4. 9 into, not 9 is a 5, sorry, it's a 5 there, so 5 is there, so 8 into 2, that is 16. The answer is 16. Answer 4 is correct. Okay, a dice rolled thrice. What is the probability getting a number greater than 4 in the first and the second throw of the dice, and a number less than 4 in the third? Okay, see, you are throwing 3 times. Okay, getting 4 means 2 by 6, and not getting 4 is 3 by 6. Correct? Because if we throw like dice 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, these numbers will come on the dice. Okay, if the question is more than 4, 2 times 2 by 6 the probability, and not more than 4 is 3 by 6. This is the first throw, and the second throw, again same thing. Success is this one, failure is this one. Again, success is this one and failure is this one. Okay, three times you have to roll the dice. Okay, now what they ask, they're asking the first time more than 4, second time more than 4, and the third time less than 4. The answer will be this, this and this. Okay, means 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 2. The answer is 1 by 18 is the answer. Okay, the fourth option is correct. Understood? अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? The corner points of the feasible regions are this is given, and here A, B and C, these points are the feasible regions. Is the constraints are given, and A, B and C are the corner points. If the objective function, this one has its maximum value on the line segment, like line segment ये दे रखा है, इस पे ही है ना मैक्सिमम है. ठीक है. Then the relation betwन A and B. Sir, this is like
ax plus by. Okay, this question also came from the notes that directly I'll show you. This is the same question, almost same question like this, the question about A68. Okay, it's near same. Okay, यहाँ पे मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम की तो ए पे बोला है, ए कितना है हमारा 0 और 8 है, और बी पे भी मैक्सिमम बोला है तो 0 4 और 0 है। ठीक है, आप इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, 0 प्लस 8y इक्वल्स टू 8b, सॉरी, ओके, 0 प्लस 8b इक्वल्स टू 4a प्लस 0। ओके, दैट मीन्स 2b इक्वल्स टू a। दिस इज अ रिलेशन, बस ये रिलेशन पूछा है, a की वैल्यू क्या है, 2b के बराबर है। सो सिंपल क्वेश्चन इज दिस। ओके, now they're asking about the differentiation of double d square y by dx square. Okay, okay, you need to solve this question directly. Okay, I'll show you from the notes, this question is also given there. Look here, almost a similar question, not exactly same. Oh, it is exactly same. You can see the question here. Look, this question from my notes, if f of x equal to e raised to 2t and y equal to log t square, then d square y by dx square is what? So it's same as that question, same as that one. Okay, now how you will solve this question, just you need to first find the x value। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ठीक है, देन dx by dt निकाल लेंगे हम लोग, log t is 1 by t, ओके, दैट 1 by 2t। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, dy by dt निकाल लेंगे पहले। ओके, log t is what, 1 by t square into 2t। ओके, t get cancelled, that is equals to 2 by t। okay, now dy by dx, 2 by t into, this goes up, 2t over 1, dt get cancelled, this is constant। Now differentiation of constant is what, differentiation of constant is 0। okay, the answer of this question is 0। okay, now question number 12। look, it's so simple questions are there। okay, and it is see, look, I'm just showing you my notes as well as the previous year papers, and exactly the same question came। अभी तक मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिखा रखा है, 11 के क्वेश्चंस में जो है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन 12 इज लुक, the form is like, okay, if you are going to solve pi there, take x out, x raised to n minus 1, where is that? Yeah, look here, the Boolean type questions are based on a substitution। the first example is there, बोलिए, बोलिए भाई साहब, हम रूम पे हैं, आइए चाबी ले लीजिए, आके आइए।
Okay, it is exactly same as the villain question, like this type question. Okay, what you have to do, you can just solve this question with the help of this concept, and it is nothing but take pi as it is, 1 by x is there, you have to take x to the power n out, 1 minus 1 by x raised to power n and dx. Okay, now what do we have here? X power n plus 1. ठीक है, and this is 1 minus 1 by x to the power n dx. Okay, अब मैं रेशियो ऑफ देम इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट मींस x raised to n is equals to t, and this is what differentiate both side into x minus n, this is x raised to n plus 1 dx equal to dt. Not this one. Okay, now dx over x raised to n plus 1 equals to dt by minus n. इसको सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई को रहने दीजिए, माइनस n बाहर है, इसी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt over 1 minus t, करेक्ट. Pi by minus n is ln t, and the coefficient of t is negative, thus I take negative down, plus c, this get cancelled, pi by n और ln p यहाँ क्या 1 minus 1 over x raised to n plus c, that is pi over n, और ln इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो x raised to n minus 1 divided by x raised to n plus c. ठीक है, अब यहाँ से अब आंसर देख लीजिए कौन सा होगा आपका, पाई बाय n log x raised to n minus is where there. Okay, exactly same question from the notes. अब ये क्वेश्चन देखिए, this question is same as this one, the Lebesgue form quadratic by quadratic. Okay, the quadratic by quadratic, you can easily solve this question with the help of wheeling method as well as using that property. Okay, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत इजी है, इस पर आसानी से किया जा सकता है. ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आई विल टेल यू वन कॉन्सेप्ट ऑल्सो विच वन आई यूज डायरेक्टली हेयर. इधर बिलियन यूज कर लीजिए, नहीं तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. इसमें क्या यूज करेंगे आप लोग, यहाँ पे a, इससे मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ. ठीक है, दिस वन लाइक दैट माइनस b, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय आई एम टेकिंग x आउट, तो एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो a by x प्लस bx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx. ओके, this get cancelled. ओके, अब यहाँ ऊपर से सही गौर से देखिए आप. ठीक है, इफ यू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ आई मीन दिस इज अ मेन फंक्शन. ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. ओके, तो आप इसको डायरेक्टली अगर ले लेते हैं लाइक ए टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी. करेक्ट है, अब इसी जगह पे आप रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस है तो इसी माइनस साइन बाहर निकालिएगा तो ये चीज़ सामने आ जाती है. तो माइनस ऑफ डी टी रखेंगे हम लोग, एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, ठीक करेंगे. ओके, एंड डी टी, द आंसर इज एल एन टी. ओके, निगेटिव है बाहर में रहने देंगे,
अब यहाँ पे क्या है 1/0, ठीक है। माइनस को अंदर ले सकते हैं आप, माइनस जैसे अंदर लीजिएगा ये क्या हो जाएगा ln 1/t, ठीक है। फिर ऐसे ही सब रखिए यहाँ पे 10। अब t की वैल्यू क्या है हमारी, t की वैल्यू हमने ये लिया है, जस्ट स्विच करके यहाँ पर रख दीजिए और उसकी वैल्यू पुट कीजिए, 10 को पुट कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर ही देता हूँ ताकि आपको ये दिस पोर्शन हम सॉल्विंग है ln हो गया, ये क्या हो गया x over a plus bx स्क्वायर 1 रखिए 1, ln क्या हो जाएगा 1/a plus b -0, ठीक है। यहाँ पे टी स्क्वायर था ना, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी दिस टी स्क्वायर, 1 सेकेंड ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको ठीक से कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लिखने में गलत हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो t का पावर -2 + 1 जोड़ेंगे, -2 + 1 रखेंगे, माइनस बाहर है, ठीक है। उसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं हम लोग, तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये 1/0 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो ये नीचे t है, दैट मीन्स दिस इज a plus bx square into bx square into a 10। Okay, now you have to put the value. This is equals to what? This is x here. 1/1 plus b minus 0. The answer is 1/a plus b. A plus 1/a plus b is where? This is the answer. Correct? Correct? Okay. Now I need to remove all those things because looking so congested here. Okay. Next question.
क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यू कैन सॉल्व इजली। क्वेश्चन नंबर 14 यू कैन सॉल्व इजली। What they ask, the second order derivative of which of the following function is this one? That means it is asking about the second derivative of which of the following function is this one. Okay, that means you have to integrate this thing twice, or otherwise you can differentiate any function twice. Okay, better you have to integrate this one twice. Integration of this thing is what? 5x divided by log 5. One more times in integration, double integration of this with respect to x, 5 and log x 1 over log 5. The answer is 5 of x and log 5 का whole square. This is the answer. Okay, the degree of the differential equation, see the fraction part are all given here. You have to remove the fraction part first. इसको जैसे remove करें, you have to multiply, I think you have to square both side. 1 minus dy by dx square is given here. If you square again, this is what k times d square y by dx square, and the power is came here. Now see the degree का मतलब क्या होता है, highest order का जो highest power होता है, highest order is 2 times differentiation and their power is 2, that means 2 is the answer. अब ये क्वेश्चन देखिए, directly came from the notes. Look here, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, look, correct? Understood? Question 15 is over. Now we are going to solve question number 16. Yeah, question number 16. Look, if R be the relation over the set A of all straight lines in a plane, all straight lines in a plane, and relation is what, L1 is related to L2, that means L1 is parallel to the L2. Okay, lines कैसी है, line 1 line 2 के parallel है, ये ऐसा relation दे रखा है, ठीक है. Then it is what, sir, it is NCERT questions, ये NCERT questions है और उसको हमने solve कर रखा है, ठीक है. अगर रिलेशन है क्या है, दो लाइन अगर पैरेलल है ना, देखिए यहाँ पे ऑल लाइन्स इन पैरेलल. ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है क्या होगा, उसका L1 के साथ पैरेलल होगा, या L2 के साथ भी पैरेलल होगा, ठीक, करेक्ट. रिफ्लेक्सिव हो जाएगी. एंड द अदर वन इज इफ दोनों होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है. Reflexive is here, okay, then symmetry is here, correct. That means अगर L1 parallel to L2 है तो L2 भी तो parallel to L1 है, okay, both way. This is called symmetry. Okay, and the third one is L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3. Yeah, it's correct. It is transitive. ठीक है, symmetry here and transitive here. Okay, that means what? It's a equivalent. Sorry, the question came from the note directly. The probability of not getting 53 Tuesday in a leap year. Look the question. See, that is what came from the notes.
Look, a leap year is randomly selected. What is the probability that it has 53 Sundays and 53 Sundays and 53 Mondays? Okay, how to solve this question? You can solve easily. This one easily. You have to solve easily. Okay, how? I'm just showing you. So simple question and directly came from the notes. Okay, क्या करते हैं इसमें? It is 60. लीप ईयर मीन्स 366 डेज. ओके, 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग. द क्वेश्चन इज 52 एंड रिमाइंडर इज 2 ओनली. ओके, तो जो रिमाइंडर 2 आया ना, लाइक हियर द रिमाइंडर 2 इज देयर ना, इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. ओके, व्हाट दे आर आस्किंग, not Tuesday, not Tuesday, not Tuesday means where is the 2 times Tuesday is there, here cut and remaining is 5. The answer is 5/7. That directly answers. Okay, this is the answer. The angle between the two lines whose direction cosines are proportional, 1 1 minus 2 and root 3 minus 1 and minus root 3 minus 1 and comma minus 4. Direction ratios are given here. Okay, that means how we will solve? We will solve with the help of cos theta, like that. Like that is it is also given there here. Look, the notes are there here. Look, the question from the here. The question is directly came from here. Look here. That's the question are given of the two lines. Find the angle between them. You have to just find cos theta. Look here, the cos theta a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by mod of a1 square plus mod of b1 square plus mod of c1 square into mod of a2 square plus mod of b2 square plus mod of c2 square. Okay, if you will solve, you will get the answer here in this question. Question here. And the cos theta is equals to 1/2. That means theta equals to what? Half कहाँ पे देता है cos theta? At 60 degree. 60 degree means pi/3. It's pi/3. Pi/3 is here. Okay. Now a dot b, a minus b dot a plus b equal to this one. Mod a equal to mod of 2 times mod of b. Then mod of b is equals to. You have to just multiply these two. ये भी क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द नोट. देखिए क्वेश्चन नंबर 72 दिख रहा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 72 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. If a vector a is a unit vector and x minus a into x plus a equals to a, then mod of a is equals to what? The same question, exactly same question is there. Okay, ये हमने बच्चे को प्रैक्टिस कराया था. Okay. Just do it this one. This is what? तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट a डॉट a मॉड a का स्क्वायर माइनस 1b का स्क्वायर इक्वल 27. मॉड a की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ मॉड b इसका स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू 27. अब ये कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल 27. Mod of b square is equals to 9. Mod b equals to what? Is it 3? This is answer. This is answer. Okay? Understood? अब आइए, समझ में आ गया. अब ये क्वेश्चन देखिए. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन. लाइक गिवन हेयर tan inverse 2 by 3x minus a and plus 1. This is equals to cot inverse 3 by 3x plus 1. पूछ रहा है क्या? Then which of the following is true? True कौन है, सही कौन है? आप इसको थोड़ा अरेंज कर लें.
हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ओके व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। हटा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस एक्स प्लस 1 एंड 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 6। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 3 का पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 3 का पावर x हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ इज लाइक व्हाट, लाइक दैट। हाउ, क्यों? क्योंकि 3 माइनस 3x अगर मैं t ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/t प्लस 1/t इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है मुझे, ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। ओके, discriminant must be greater than 0. If the discriminant is 0, it has two roots. Okay, the two x value is possible. There is one positive, one negative. ये मुझे आंसर आ रहा है, but there is some confusion. कुछ लोगों का कहना ये भी है, but I'm just going to go for this option. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, सो सिंपल क्वेश्चन इज दिस। इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। सो सिंपल, इट्स गिवन इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स A, B and C are singular matrices. That means the determinant value of this one is 0. The determinant value of this one is 0. Okay, अब इसका determinant value निकालिएगा तो इसको क्या कीजिएगा 2a माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको कीजिएगा 6b माइनस 5a इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आपको 6 आ चुकी है, 6 आ चुकी है। अब 6 यहाँ पर रखिए कि b की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर इसको यहाँ पे 6 और 5 को यहाँ पर रख दीजिए। ये 11 प्लस सी प्लस 1, दिस इज 6 प्लस सी एंड सी। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आती है। नाउ यू कैन ए बी सी, ये को निकालना है 30 आएगा आंसर। दिस इज द 30। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट से क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली हेयर। ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए क्वेश्चन बच्चे को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप e⁻² प्लस -1 को क्या ले लें k1 टाइम्स 1 प्लस k2 टाइम्स differentiation of that, the differentiation of of this function. Okay, इसको मैं थोड़ा ढंग से सॉल्व करता हूँ। मुझे आई एम जस्ट मेकिंग अ स्पेस, इसको हटा देते हैं। ये रिकॉर्ड देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको हटाते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ log 2 या log 3, इसको आप लिख सकते हैं e2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e2x प्लस 1। एक जोड़ एक माइनस भी करेंगे, पहले -1 था, रहने दीजिए। अब इसको देख लीजिए, ये ln2 है, ये ln3 है, सेपरेट कीजिए तो 1 - 2/3
e रेज़ टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज ln2 and ln3 या dx, करेक्ट। दिस इज वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। इसको आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज ln3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ln3 माइनस ln माइनस ऑफ। इसको सॉल्व करिए। इसको करना क्या है, यहाँ से e रेज़ टू 2x बाहर निकाला, 1 माइनस e रेज़ टू एंड प्लस e रेज़ टू 2x। आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ln2 रखेंगे, ln3 रखेंगे, ये ऊपर जाएगा 2 रेज़ टू e माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय e रेज़ टू 2x ln2 ln3 and dx. Now take 1 by e raised to 2x as a t, तो क्या हो जाएगा ये -2 by e raised to -2x, करेक्ट, dx equal to dt हो जाएगा। You can substitute this value here directly, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो आप क्या पाएंगे, इंटीग्रेशन ln2 ln3 पे माइनस dt ओवर 1 प्लस t, ओके। ये क्या हो गया, ln t, ओके। ये अब यहाँ से वैल्यू ln3 और ln2 रखेंगे, t की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस है पहले से क्वेश्चन में तो प्लस हो जाएगा वो, तो ये ln 1 बाय है e रेज़ टू 2x प्लस 1 और e रेज़ टू 2x, ln3 रखिए और ln2 रखिए। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा आपको -2 ln 3 प्लस 3 ln 2। अब ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो ln3 है तो ये हो जाएगा ln3 एंड ln4, ये फाइनल आंसर है। ln4 माइनस ln3 इज आंसर, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टुडे हम लोग वी हैव टू सॉल्व ओनली 25 क्वेश्चंस, ओके, 25th टू 25th। फिर नेक्स्ट क्लास में हाफ ऑफ द 25th आई विल सॉल्व फॉर यू गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन आल्सो केम फ्रॉम द नोट्स डायरेक्टली, ओके। This question came from the notes directly. Okay, how? Look, a plus b plus c are three vectors. A plus b plus c equals to 0, where a and b are the unit vectors, and mod of c is equals to 2, and the angle between b and c. मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। Look here, क्वेश्चन नंबर 16। आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे को करा रखा है। a plus b plus c equals 0, mod of a equal to 3, mod of b equal to 5, mod of c equals to 0, then find the angle between a and b, correct? Same question. Okay, the same one. तो क्या करना है इसमें,
बी और सी को क्या करना है, एक तरफ रखना है, इसका मॉड का स्क्वायर ले लेना है, वेक्टर बी वेक्टर सी, दिस वन इज लाइक इसको मॉड लगाना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2